तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि जो हमारी सुगामी मशीन है उसके अंदर जो गाइड बुश है उसकी कॉलेट को कैसे खोलते हैं, क्लीन करते हैं, सर्विस करते हैं और उसके बाद वापस इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ गाइड बुश है कहाँ। ये जो स्मॉल एरिया जो रोटेटेबल है ये गाइड बुश होता है। ठीक है, अब गाइड बुश का जो हमारा रोल है ये रॉड को एंड पॉइंट पे सपोर्ट करने के लिए होता है, क्योंकि स्लाइडिंग एंड मशीन का एडवांटेज है कि ये लंबे पार्ट्स जो है ये ईजिली प्रोड्यूस कर लेती है। ठीक है, और इसमें ओवेल्टी नहीं आती। ठीक है, तो गाइड बुश क्या करता है, उसको स्टार्टिंग एज पे क्लैम्प करके रखता है। ठीक है, सबसे पहले मैं रॉड को अपने पीछे ले लूँगा, मेरा चक डी क्लैम्प होना चाहिए। मशीन अभी जस्ट ऑन हुई थी, आपने देखा था इमरजेंसी से, तो मैं रिमोट का बैक एरो पुश करके इसको चक से पीछे ले जाऊँगा। फिर उसके बाद जहाँ पर मेरे को रॉड सेकंड पॉइंट पे दिखती है उससे भी पीछे ले जाऊँगा। नाउ माई रॉड इज़ आउटसाइड ऑफ द मशीन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम हैंडल में लेंगे, Z1 में लेंगे मशीन को और माइनस में रोटेट करके जहाँ तक वो नीचे आपको दिख रहा होगा दो रेड लाइंस हैं, वो दोनों को वर्टिकली अलाइन कर देंगे। ये हर मशीन में होती है ताकि आप अपनी मशीन की जो एक्सेस है उनको एक होम पोजीशन मैन्युअली दे पाओ। अप्रॉक्सीमेट 0 देना होता है आपको, ज़रूरी नहीं है 100% एक्यूरेट 0 पे खड़ा करना है मशीन को। ठीक है, आप अपनी तरफ से जितना आपको सूटेबल जगह मिल जाए काम करने के लिए। तो ये गाइड बुश का बैक एंड है, गाइड बुश की कॉलेट का। तो जो छोटी बर दिख रहे हैं आप, ये बर फंस जाती है कॉलेट के अंदर, जो आपको प्रॉब्लम करती है। होता क्या है कि ये बर रॉड को आगे क्लैंप नहीं होने देती, ये इतना क्लॉग कर देती है कि रॉड आगे पार नहीं कर पाती, जिसकी वजह से क्या होता है आपकी रॉड जो है आगे नहीं गई तो फिर पीस शॉर्ट बनेगा। इसको खोलने का तरीका ये होता है कि इसके साइड पे देखेंगे तो दो लाइंस हैं, एक यहाँ पर है और एक इसके जस्ट ऑपोजिट है। ये जो दो लाइंस है बेसिकली इसलिए इंडिकेशन है क्योंकि इसके अंदर ना ग्रब स्क्रू टाइट हो रखे हैं। ये बेसिकली 2 और 3 के एलन की से खुल जाते हैं, तो आपको दोनों साइड के ग्रब स्क्रू को 30% मतलब आधा राउंड यहाँ घुमाया तो आधा राउंड उस तरफ का लूज करेंगे साइमल्टेनियसली, मतलब आधा इधर आधा उधर। क्यों? क्योंकि ये ना एक्सेंट्रिसिटी मेंटेन करने का काम होता है। अगर आपने एक तरफ को 4 पॉइंट लूज कर दिया और एक को सिर्फ एक ही करा तो क्या होगा कि आपकी जो रॉड है वो क्लैंप मतलब आउट सेंटर हो जाएगी। तो इसलिए इसको होत करा क्या जाता है, एडवाइज यही करा जाता है कि आप जितना इधर का करो उतना ही उस तरफ का करो। बहुत स्मॉल स्पेस है, अगर आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा बर्स है, जिसके चक्कर में आपकी रॉड एलन जो है कितनी बार सही जगह पे क्लैम्प भी नहीं करेगी, विच इज़ नॉट राइट। तो आपको बहुत ध्यान से बहुत डेलिकेटली ये काम करना। बहुत फ्रेजाइल कंपोनेंट्स है, 5 से 10 माइक्रोन की टॉलरेंस के अंदर बनते हैं सारे कंपोनेंट्स। तो होता क्या है कि इनके अंदर एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब हम क्या करेंगे, हम एलन से ही अभी भी जैसे हमारी लूज़ नहीं, आपको इसको इतना डिसेंटली टाइट लूज़ कर लेना है कि जो आपका जो गाइड बुश है वो आपकी जो अंदर लगी हुई गाइड बुश की कॉलेट का बैक एंड है उसको रिलीज़ कर दे। अब आप देखेंगे तो ये 20 नंबर की सुगामी की दी हुई स्पैनर है, बड़ा डिज़ाइन स्पेसिफिकली टू ओपन द गाइड बुश है। इसको क्या प्लेस करेंगे तो क्या, फिर हमने यहाँ पर जो रॉड ली हमने उसको डाला। ये स्पेशल क्लैंपिंग टाइप होता है सुगामी की एलन का। इसको हमने डाल के एंटी क्लॉकवाइज फंसाया। इसमें 2 वर्टिकली ऑपोजिट होल थे जिसके अंदर इसकी निकली हुई 2 पिन्स घुस जाती हैं और वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने में काम आता है। ये कैंटिलीवर बीम की तरफ भी वेव करता है, तो इसकी वजह से बड़ा आराम से खुल जाता है। और ये डिज़ाइन ऐसी है कि जो साइड पे मेन स्पिंडल की रेल्स है जिस पे वो चलता है उसमें फाउल ना करे। ये ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज आपको कम से कम 25 राउंड्स तक इसको ओपन करना होता है, क्योंकि इसकी जो बोल्ट पिच होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होती है। कैस इट इज़ 0.5 to 1 mm और वो जो थ्रेडेड लेंथ होती है वो काफ़ी अच्छी खासी 20-25 mm जितनी लंबी है, ताकि जो है आपका टेपर है वो अच्छे से आगे से टाइट कर सके। ठीक है, मैं अपनी मशीन को एक्स एक्सिस में पीछे करके दिखाता हूँ। मैंने गाइड बुश आधा खोल दिया, उसके बाद आप इसको पहले भी कर सकते हैं क्योंकि आपकी रॉड जो है वो ऑटो पे नहीं थी। मैंने एक्स एक्सिस को माइनस में करा, 38.0 तक लेके गया, जैसे हम आप हमारी पिछली वीडियोस में देख चुके हैं कि हमने इसको होम करा है। फिर उसके बाद हमने इसको वर्टिकली ऊपर करना है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम वाई एक्सिस में जाके फिर उसको प्लस में रोटेट करेंगे तो हमारी वाई एक्सिस ऊपर होगी। क्यों? क्योंकि हमारे जो टॉप में ना बड़े सारे टूल्स बने हैं तो जगह नहीं है उसके साथ काम करने की। तो हम क्या करेंगे, हम आपको दिखाएंगे। प्लस हमारे को यहाँ लाइट भी अवेलेबल हो जाती है। और देखेंगे पहले क्या था कि गाइड बुश बिल्कुल सटा हुआ था पीछे वाली वॉल से, अब हल्का सा गैप बन गया, बहुत माइन्यूट है। इसको पुश करके दिखाता हूँ आपको, ये हल्का सा पीछे गया। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर लेना है रॉड को, फिर से अपनी एलन जो आपने स्पेशल की है उससे उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। आप इसको हाथ से ज़रूर ट्राई कर सकते हैं कि ये घूमता है कि नहीं, बट सिंस ये अभी थोड़ा सा ज़्यादा टाइट है तो ये घूमेगा नहीं। तो आपको क्या करना है, अभी जैसे आपको मैं बैक पुल भी करके दिखा दिया कि अभी मतलब प्ले जनरेट हो गया। तो फिर अब आप इसको फिर से एलन की को डाल के अपनी की नंबर 20 को स्पैनर को यूज़ करके इसको फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया 20 राउंड से पहले नहीं खुलेगा, जिसमें कि एलन लूज हो गई थी वो गिर गई। तो व्हाट वी हैव टू डू, हमारी एलन ना क्योंकि बर अंदर है तो वो जिसकी वजह से वो एलन री इंस्टॉल बार बार करनी पड़ रही है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए एक हाथ से एलन को सपोर्ट करते हो ताकि जो आपकी एलन किसी भी केस में बाहर ना गिरे। और उसके बाद फिर आप 20 नंबर का जो स्पैनर है उसको यूज़ करके आप इसको खोल सकते हैं।
मेरे को जैसे दोनों हाथ यूज़ नहीं कर पा रहा ड्यू टू सम स्पेस कंस्ट्रेंट्स, तो आप क्या करेंगे, आप किसी को बोल देंगे, आपके लिए इधर से एलन पकड़ लेगा, आप दूसरे हाथ से इसको लूज़ कर सकते हैं। कितनी बार होता है कि बर इतनी ज़्यादा हो जाती है, वो इतना टाइट क्लैम्प कर चुका होता है कि वो खुलेगा ही नहीं, तो आपको बहुत ज़्यादा लोड मारना होता है, मारना ध्यान से कि कहीं कुछ टूट ना जाए। अब आप देख सकते हैं कि गाइड बुश जो है वो हल्का सा और आगे आ गया। अब आप इसमें देखेंगे नीचे तो बर दिख रही है, यही बर निकालने के लिए और इसकी सर्विस करने के लिए हमारे को मशीन है। पुल आप बिल्कुल मत कीजिएगा जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है, वो अभी भी बोल्ट की तरह हो रखा है, वो अभी भी इसके ऊपर चढ़ी हुई है नट की। बेसिकली आगे का जो गाइड बुश की कॉलेट है वो नट है, और पीछे की जो कॉलेट है वो बोल्ट है। तो उसके अंदर पॉजिटिव थ्रेड है, इसके अंदर नेगेटिव थ्रेड है, और ये जो है आपकी लूज़ होके एक दूसरे को, बेसिकली इट इज़ अ मैकेनिकल जॉइंट। फिर आप फिर से इसमें आयरन डालेंगे। अभी भी देखेंगे, हमने आपको पुल करके दिखाया था कि वो नहीं खुली थी, तो आप क्या करेंगे, आप फिर से गाइड बुश के पीछे की तरफ आएंगे और वहाँ से फिर से 20 नंबर वाले स्पैनर को यूज़ करके फिर से रोटेट करना शुरू करेंगे। ये पूरा का पूरा प्रोसीजर काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं बट एक्यूरेट होना चाहिए। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आप गाइड बुश को धीरे से पुल करेंगे। तो आपको मैं दिखाता हूँ, मेरा पूरा गाइड बुश पीछे से फ्री हो गया था। अब क्या है कि इसमें कितनी ज़्यादा बर है, ये बर मतलब हम तो फिर अप्रॉक्सीमेटली एवरी मंथ रिप्लेस कर लेते हैं। हमने पहली बार जब हमारी मशीन आई थी, हमने अप्रॉक्सीमेटली 8 मंथ्स तक नहीं सर्विस करा था, तो हमारी पूरी क्लॉग हो गई थी। तो जो हम आपको एडवाइस करेंगे, आप हर थोड़े टाइम में प्लीज़ अपनी मशीन का गाइड बुश खोल के सर्विस करते रह कीजिए। अब मैं आपको अब इसका पीछे की स्लीव कैसे निकली है वो निकाल के दिखाता हूँ। इसमें आपको क्या करना है, सेम प्रोसीजर, आपके जो ग्रब बोल्ट्स हैं उनको आप पूरा लूज़ करेंगे और उसके बाद फिर इसको एक जर्क में उतारेंगे। ठीक है, ये अभी जैसे नहीं खुल रही। अब हम क्या करेंगे, इसमें उंगली डाली और झटका। क्यों? क्योंकि जो इस रिंग बनाया है इसके मोटर पे, उसमें बर बैठ जाती है और अंदर जो टॉलरेंस है वो बहुत फाइन है, मतलब 1-2 mm की टॉलरेंस ही होती है उस कॉलर में। तो उसको जो है आपने बर की वजह से, अब हम इसको क्लीन करके दिखाएंगे आपको। जब हम इसको टेबल पे ले आए अपने, मैं उसमें आपको दिखाऊंगा। मैंने इस पर कम से कम बहुत अच्छे खासे प्रेशर का न्यूमेटिक का पाइप है, हमने उस पर प्रेशर मारा है, उससे भी ये बर नहीं निकल रही। तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको ब्लेड लेके इसको साफ करना है, फिर उसके बाद इसको डीजल में क्लीन करना है। डीजल में क्लीन करने से जो भी गंदे मार्क्स होते हैं हट जाते हैं। अब हम आ गए फ्रंट पे मशीन के, इसमें हम गाइड बुश के आपको अंदर दिखाते हैं इंस्टॉल कैसे होगा। गाइड बुश की राउंड के अंदर आप देखेंगे तो वहाँ एक छोटी सी पिन दिख रही है। वो जो पिन है वो आपके गाइड बुश के फ्रंट एंड के सामने कॉलेट जो है उसके सामने से अलाइनमेंट के काम आती है। इसलिए दी जाती है क्योंकि कल को मान लीजिए ऑक्टागोनल या हेक्सागोनल रॉड यूज़ कर रहे हैं, तो उसका ज़ीरो कैसे मैच करेंगे। ठीक है, तो मैंने इसको फिर से हल्का सा रोटेट करते हुए हल्का सा उसी स्लीव के अंदर, एक कट के अंदर की बैठेगी और आपका जो कॉलेट है वो आगे जाके ज़ीरो पे बैठ जाएगी। इसको पूरा हाथ से प्रेस करके जब देखें तो आपको फील होगा कि वो हल्की क्लैम्प कर रही है, जिसकी वजह से वो आपकी रॉड जो है 6 mm पे क्लैम्प करेगी। ये इसका एक यूनिक फैक्ट ये है कि ये जो कॉलेट्स होती हैं ये कार्बाइड की होती है, क्योंकि ये फ्रिक्शन पे चलती हैं, ये मैकेनिकली क्लैम्प नहीं कर देगी रॉड को, ये सिर्फ फाइन टचिंग पे होनी चाहिए। अब हमने पीछे से स्लीव को डाला, स्लीव को जब मैंने पूरा आगे डाला तो मैं आपको आगे से दिखाता हूँ, मेरी कॉलेट आगे निकल गई होगी। दिस शोज़ कि ये दोनों को अगर आप थ्रेड नहीं करोगे तो इनकी लेंथ अलग अलग जोड़ के एक गाइड बुश से लंबी होती है, जिसकी वजह से इनको बोल्ट की तरह चढ़ाया जाता है ताकि दोनों टाइट हो और जो आगे से कॉलेट है वो टेपर के अंदर जो गाइड बुश में बनी हुई है उसमें बैठ जाए और हो जाए और क्लैम्प बना ले। तो हम क्या करेंगे, हम फिर से एलन के अंदर अपनी 4 नंबर वाली एलन की डालेंगे और इसको हाथ से रोटेट करेंगे। हाथ से रोटेट करते जैसे मुझसे हल्का सा आगे धक्का लग गया, तो अब मैं आपको आगे से दिखाऊंगा कि मेरा जो गाइड बुश की क्वालिटी वो फिर से आगे निकल गया। तो उसको फिर से पीछे प्रेस करके फिर पीछे से घुमाएंगे। इसका वैसे आइडियल प्रोसीजर ये होता है कि आप किसी की सपोर्ट ले और उसको बोलिए कि भाई आगे से वहाँ से दबा दे और यहाँ से आप उसको थ्रेड करके चढ़ा दीजिए। इसमें क्या होगा कि आपकी जो कॉलेट है वो ज़्यादा आगे नहीं निकलेगी, तो आपको बार बार आगे पीछे नहीं करना होता होगा। आप उसको करके ढीले हाथ से लाइट हैंडेडली इसको रोटेट करके चढ़ाते जाएंगे, क्योंकि एक बार कॉलेट आपकी जब चढ़ गई तो उसके बाद फिर आपको सिर्फ माइनर टाइटनिंग करनी होगी, जो आपकी जो रॉड है उसके हिसाब से होगी। मैं भी आपको दिखाता हूँ, जैसे मेरे हाथ से मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ क्योंकि अब मेरी आगे से कॉलेट बैठ चुकी है। मैंने आगे अपने हेल्पर को खड़ा करा हुआ है कि वो उसको कॉलेट को आगे प्रेस करके रखे। ये बड़ा इजीली टाइटन हो जाती है, जितना टाइम आपको लूज़ करने में लगा उससे बहुत ज़्यादा आराम से। बट अब हमने क्या करा, अब हम लेंगे सामने से आपको दिखाते हैं। तो अभी बिल्कुल फ्लैट बट कर चुकी है। अब हमारा प्रोसीजर क्या होता है कि अब हमारे को जो अपने ग्रब है उनको वापस टाइट करना है। 6 mm की रॉड, जो हमारी कॉलेट 6 थी, जो रॉड है उसको फ्रंट एंड से इंसर्ट करेंगे। इतना इंसर्ट करेंगे कि वो बैक एंड से पूरी बाहर निकल जाए। जैसे अभी नहीं निकली तो मैं इसको थोड़ा सा और आगे से रोटेट करके डालूंगा और ये पूरी बाहर करा दूँगा। अब मेरा बैक एंड देखेंगे तो अब हम इसके हिसाब से अपनी क्लैंपिंग को एडजस्ट करेंगे। ये जो रॉड है, वैसे गाइड बुश का लॉजिक ये होता है कि रॉड होनी चाहिए वैसे फ्री होनी चाहिए, और जब रॉड रोटेशन पे आए तो कॉलेट जो है वो साथ में रोटेट होनी चाहिए। और एक पॉइंट ये होना चाहिए, अब आप कॉलेट को अपने एक हाथ से रोक दो और फिर रॉड को रोटेट करो तो रॉड रोटेट होनी चाहिए। मतलब इन एनी केस रॉड की रोटेशन
कॉलेट की वजह से अड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ घिसने हैं, मतलब इन दोनों ने स्लिप करना है एक दूसरे पे। ये सिर्फ सपोर्ट के लिए, ये क्लैंपिंग के लिए नहीं होती। दैट्स व्हाई इट इज़ ऑफ कार्बाइड, नहीं तो ये दूसरे मटेरियल की होती जो क्लैंप करने के हिसाब से बना होता। कार्बाइड इज सो फ्रेजाइल कि अगर आप इस पर लोड मारेंगे तो वो शैटर हो जाएगा। ये ग्रेजुअल लोडिंग के लिए बनी है। तो अब आप क्या करेंगे, आप फिर से अपनी साइड से एलन की को इंसर्ट करेंगे और उसके बाद आप इसके अंदर जो अपनी 20 नंबर का कॉलेट का स्पैनर है उसको डाल के क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। पहले हमने एंटी क्लॉकवाइज करके लूज़ करा था, अब हम क्या करेंगे, हम इसको टाइट करना शुरू करेंगे एलन को साइड पे प्लेस करते हुए। हमारे जो ग्रब हैं, इस पूरे प्रोसेस में ध्यान देना है कि हमारे ग्रब प्रॉपरली टाइट होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमारे ग्रब लूज़ हुए, ग्रब क्या होता है, रॉड को सेंट्रल लाइन कर रहा होता है। अगर आपकी ग्रब ही लूज़ है तो मतलब आपकी रॉड राइट लेफ्ट हो सकती है कुछ माइक्रॉन्स में, विच विल क्या करेगा, ये आपकी कॉलेट जो है, आगे से कॉलेट को लगेगा कि मैं क्लैंपिंग पे आ गया, पीछे से घुमा के देखोगे आपकी रॉड बिल्कुल टाइटली रोटेट हो रही होगी, आपका गाइड बुश भी साथ घूम रहा होगा रॉड के साथ। बट जब आप गाइड बुश को रोकोगे और रॉड को घुमाओगे तब भी आपको लगेगा ओके सेटिंग है। बट जब आप मशीन को रनिंग करोगे आपका गाइड बुश फ्री हो चुका होगा, क्योंकि मशीन जो है वो सब स्पिंडल से मेन स्पिंडल में रॉड पकड़ती है और मेन स्पिंडल और गाइड बुश का सेंटर जो है वो 0.001 माइक्रोन के अंदर होता है। तो उसमें क्या होता है कि आपकी गाइड बुश का आउटनेस होने का चांस नहीं होता। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी ये दोनों के दोनों एलन जो है मैंने टाइट कर दिए हैं साइड से। मैं अपनी रॉड को देखो, मैं हल्का सा अपनी तरफ पुश करके कर रहा हूँ तो वो फिर भी घूम रही है, विच मीन्स मेरे को अभी अपना गाइड कॉलेट जो है उसको टाइट करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम फिर से इन दोनों बोल्ट्स को लूज़ करेंगे, क्योंकि अब हमने 100% मैक्सिमाइज टाइट कर दिया था। दोनों को हल्का हल्का हाफ राउंड ही लूज़ करके, हमने कुछ नहीं करना, इधर इसको फंसा के आधा राउंड टाइट लूज़ कर दिया, फिर दूसरी तरफ को जाके हाफ राउंड लूज़ कर दिया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको रोक के 1 सेकेंड, जैसे कि मैंने इसके अंदर रॉड में लगा के इसको रोटेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर एलन फंसाएंगे और उसके बाद फिर से 20 नंबर वाली जो अपनी की है, उस जो स्पैनर है उससे हम इसको टाइट करेंगे। अभी क्या हो रहा था, हम रॉड घुमा रहे थे, गाइड बुश नहीं घूम रहा था ना। अब हम टाइट करेंगे, बहुत हल्का सा टाइट करेंगे, आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि भाई मेरी तो रॉड बिल्कुल क्लैंपिंग पे आ गई, मतलब आपको लोड फील होगा टाइट करने में। अब मैं इसको हटा के दिखाता हूँ। अब देखो, मैंने इसको घुमाया, दोनों साथ में घूमने लग गए। मैं आपको यही बता रहा था। अभी क्या मेरा हल्का, मैं ह्यूमन एरर कर रहा हूँ, मेरा रॉड जो है मैं हल्की से अपनी तरफ लेके घुमा रहा हूँ, जिसकी वजह से गाइड बुश जो है वो फ्रिक्शन जनरेट करके क्लैंप कर रहा है। मैं आपको इसमें आगे दिखाऊंगा भी कि ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसमें फिर से लगाएंगे और अब आप क्या करेंगे, इसको फिर लूज़ करेंगे। अभी तो आपने कह रहा आपने रोक के घुमाने की कोशिश करी, नहीं घुमा। अब मैं इसको हल्का सा लूज़ करूँगा, फिर ग्रब बोल्ट्स को फिर से टाइट करूँगा। दिस इज़ अ वेरी मतलब टाइम कंज्यूमिंग, हाई, ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होना चाहिए। आपको अपना एक्यूरेसी पे इसमें ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि अगर मैं हल्का सा भी इसकी सेटिंग आउट करी, मतलब आपकी रॉड जो है वो घूम तो वैसे ही है गाइड बुश पकड़ के, आपने गाइड बुश को एक हाथ से रोका और रॉड को घुमाया, रॉड नहीं घूमी, विच मीन्स कि भाई आपकी सेटिंग जो थी वो बहुत ज़्यादा हार्ड थी। तो जब आपकी बार फीडर ऑटो लोड पे होगा तो जब वो पुश मारेगा तब आपका गाइड बुश जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसका तरीका ही होता है, मैं अब एक उंगली से जैसे उसको रोक के दिखा रहा हूँ, मेरी रॉड नहीं घूम रही, मैंने पीछे से पूरे नक्कल से रोकने की कोशिश करी, नहीं रुकी, तो मतलब ये मेरी सेटिंग सही नहीं है। मेरी रॉड आगे पीछे तो हो रही है बट क्लैंपिंग नहीं आ रही। तो इसको हमने क्या करा, हम फिर से अभी इसको लूज़ करके सेट करेंगे, ग्रब को लूज़ करेंगे, एलन फिर से उनको टाइट करेंगे। इसकी सेटिंग टाइम कंज्यूमिंग होती है बट ये एक्यूरेट भी होनी चाहिए, क्योंकि ये सेटिंग आपको हर दिन नहीं करनी है, हर महीने में एक बार करनी है। अब आप इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि अब मैंने इसको फाइनल सेट कर दिया। अब मैं रॉड को रोटेट कर रहा हूँ, मेरा गाइड बुश घूम रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैंने दूसरे हाथ से गाइड बुश को रोकूंगा और रॉड को रोटेट करूँगा। आप देखोगे मेरी रॉड रोटेट हो रही है, मतलब मेरी सेटिंग एप्रोवेट होगी। मैं आपको यही दिखा रहा था। इसमें क्या है कि मेरी रॉड जो है वो स्लाइड करके निकलेगी, ना कि फ्रिक्शन लोड पे क्लैंप हो जाएगी। क्लैंपिंग का काम मेन स्पिंडल का है, गाइड बुश का काम सिर्फ गाइड करके सपोर्ट करने का। अब मैं तो अपनी बार फीडर पे, बार फीडर में जैसे मैंने आपको दिखाया, मैंने आगे से वो रॉड हटा दिया है, मैंने बार फीडर को लोड अपने फॉरवर्ड एरो की से बार फीडर से लोड करा रॉड को। क्योंकि मैंने आपको बताया था मेन स्पिंडल गाइड बुश जो है वो उनका सेंटर हाईली एक्यूरेटली अलाइंड है। मैंने इसके अंदर से फिर इसको पूरा फ्रंट तक बाहर निकाला। अब मैं आपको ये प्रोसीजर फिर से करके दिखाऊंगा ताकि हमारी रॉड जो है 100% वेरीफाई हो जाए। अब मैं क्या करूँगा, हैंडल में जाके मेन चक तो मैंने करना ही है, क्योंकि मैंने चक को पहले तो जेड एक्सिस को आगे लूँगा ताकि जो क्लैंपिंग पॉइंट है वो काफ़ी पास हो गाइड बुश के। ठीक है, तो हमने Z1 में यूज़ करा, फिर हमने दोनों दरवाजे मशीन के बंद करे, क्योंकि सिंस हम सबको पता है हैंडल में मेन चक तभी दबेगा जब आपकी मशीन ड्राई रन से आउट होगी। तो हमने मेन चक दबाया, क्लैंपिंग प्रॉपर आ गई। अब आप क्या करेंगे, अब आपकी रॉड जो है मेन स्पिंडल ने पकड़ी हुई है, मतलब वो सेंट्रल लाइन हो रखा है गाइड बुश के साथ। अब मैं आपको इसको रोटेट करके दिखाता हूँ। मैंने इसकी गाइड बुश मेन स्पिंडल को रोटेट किया, गाइड बुश घूम रहा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक उंगली से गाइड बुश को रोकूंगा और दूसरी उंगली से मेन स्पिंडल को घुमाऊंगा। आप इस होल पे कंसंट्रेट करना जो लेफ्ट साइड पे आ रहा है, होल घूम रहा है बट गाइड बुश रुका हुआ है। दिस इज़ द हाई एप्रोप्रिएट सेटिंग, मतलब आपकी रॉड
जस्ट इन कॉन्टैक्ट होनी चाहिए, मियर कॉन्टैक्ट होनी चाहिए कि रोटेशन मचे, जब स्पिंडल रोटेट करे तो आपका गाइड बुश रोटेट करे, और जब आपका स्लाइड होने का टाइम हो तो गाइड बुश क्लैंप ना करके बैठो, क्योंकि हो सकता है आपकी बार फीडर से आपकी रॉड जो है वो डिसंगेज हो जाए। मैं आपको मशीन का दराजा करके दिखाता हूँ। मैं जैसे कि आपने देखा हुआ है कि लाइट जाने के बाद N100 कैसे चलाना होता है, हमने वैसे ही N100 रन करा है और आपकी बार फीडर ने आपके एक्सटर्नल स्टॉक को काट के होम कर दिया है। एंड दिस शोज़ कि आपकी गाइड बुश की सेटिंग कंप्लीट हो गई है। इसको ऑटो पे डाल के करना होगा ये पूरा प्रोसीजर N100, जैसे आपने पुरानी वीडियोज़ में देखा हुआ है। एंड नाउ यू हैव सक्सेसफुली सर्विस्ड एंड मेंटेन योर गाइड बुश। दैट्स ऑल फॉर अ वीडियो। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट टाइम। इसके अंदर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे किसी और बढ़िया टॉपिक के बारे में। थैंक्स अ लॉट।